आज हम ट्रिक देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनकी रैंकिंग को याद करने के लिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट, सेकंड पे है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे है प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ पे है गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये चारों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ पे कौन आएगा? फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि केवल प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट का ही ऑफिस है, चाहे अभी के हों या फॉर्मर हों, जो कि अंडर 5 में आएंगे। बाकी फॉर्मर वाले बाद में ही आते हैं। अब फॉर्मर को कैसे याद रखेंगे कि जो पंच तत्व में विलीन हो चुके, ये बस ऐसे ही ट्रिक है। पंच तत्व में विलीन हो चुके मतलब अब नहीं रह गए हैं। पंच तत्व मतलब 5 पे कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट है। अब देखिए 5 पे नेक्स्ट है, इस पे कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कैसे याद रखना है? डिप्टी मतलब कुछ एडिशनल लग रहा है तो अलग से हमने बनाया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। ये क्या है? 5A पे है, ए से एडिशनल, एडिशनल क्या है? डिप्टी। अब 6 नंबर पे कौन है? CGI और स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए दोनों का काम है कैचिंग वर्क। जैसे जो लोकसभा में लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं नेता, तो ये उनको कैच करते हैं, और CGI जो है ये बड़े बड़े केसेस हैं उनको कैच करते हैं। तो दोनों का क्या है? कैचिंग वर्क। क्या कैच कर रहे हैं? 6 वाली जो बॉल आ रही है उसको कैच कर रहे हैं। कौन कर रहा है? CGI और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लंबी लंबी जहाँ फेंकी जाती है ये सब उन्हें कैच करते हैं। 6 नंबर पे है CGI और स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब 7 नंबर पे कैसे याद रखेंगे कि साथ साथ हम चल रहे हैं। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, एक जगह सब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, वे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो सारे CM हो गए। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन किसके? प्लानिंग कमीशन के। तो प्लान करने के लिए भी तो लोग इकट्ठा होंगे, एक साथ आएंगे, साथ साथ बैठेंगे तभी प्लानिंग होगी। तो डिप्टी चेयरमैन किसका होगा? प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद कौन होगा यहाँ पे? अब कैबिनेट में साथ थे, अपोजिशन में बुराई करने के लिए भी सब साथ में आएंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो वही है कि एक जगह बैठ के बुराई करने के लिए सब साथ साथ आ गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर, CM हो गए, डिप्टी चेयरपर्सन हो जाएंगे प्लानिंग कमीशन के प्लान करने के लिए, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी होंगे। अब नेक्स्ट है 7A। ये भी है एडिशनल वाला। मतलब देखिए इसको कैसे देखेंगे? कुछ डेकोरेशन, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। तो होल्डर ऑफ भारत रत्न 7A। ठीक है, अब ऐसे भी याद रखिए 7 से हमने क्या किया था? साथ साथ। तो साथ रखने के लिए किसी को भारत रत्न दे दिया गया है। और डेकोरेशन तो ऐसे याद रख लेंगे 7A में है ये, एडिशनल यानी डेकोरेशन। उसके बाद 8 नंबर पे कौन कौन है? एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लीनोपोटेंशियरी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। तो देखिए ये प्लीनोपोटेंशियरी का मतलब होता है कि जिसको फुल पावर दी गई है कि आप कुछ भी इंडिपेंडेंट एक्शन कर लो। स्पेशली ये डिप्लोमेट के रिलेटेड होता है। तो एक तो ये हो गए हैं। दूसरे हैं CM ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो जैसे ये हुआ ना इंडिपेंडेंट पावर, आउटसाइड, आउटसाइड, ये सब किससे रिलेटेड है? 8 से रिलेटेड है। अब 8 को आप इन्फिनिट ऐसे बना सकते हो, बहुत दूर निकल गए हैं तो कॉमनवेल्थ चले गए हैं, प्लस इनको फुल पावर दी गई है, बहुत दूर निकल गए हैं। CM जो है आउटसाइड स्टेट है, बहुत दूर चले गए हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड, बहुत दूर चले गए हैं। तो ये बहुत दूर वाले सब कौन है? 8th रैंकिंग पे है। 9 पे कौन है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैसे याद रखना है? जज का काम क्या है? यस करना, नो करना, बोलते हैं ना, हाँ या ना कुछ बोलेंगे। तो नो से याद रखना है हमें 9। कौन है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है 9A। अब देखिए नो कहने के लिए एडिशनल चेयर पकड़ा दी ताकि आप कंट्रोल कर सकें। अब देखिए कैसे? एक तो UPSC के चेयरपर्सन हो गए, वो सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को कि आप आगे जाओगे या नहीं जाओगे, यस या नो बोलेंगे। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज ये सब डिसाइड करेंगे यस और नो, तुम वोट दोगे या नहीं दोगे। उसके बाद ये हो गए, इन सबको कंट्रोल करना यानी कैग। तो 9A पे कौन आ गया? चेयरपर्सन UPSC का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? 10 मतलब वही हिंदी में बोलते हैं 10 ऐसा साउंड कर रहा है बस। अब बस करिए, मतलब आप किसी को डांट दे रहे हो, डांट दपट दे रहे हो। तो यहाँ पे सब पहले तो डिप्टी वाले आ जाएंगे। देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट्स, डिप्टी स्पीकर किसके? लोकसभा के। ओके, और अब डांटने के लिए थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, मतलब डिफेंस। कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिफेंस मैटर। डांटने के लिए रेडी रहना, मतलब डिफेंस वाले भी इसी में हैं। तो सारे डिप्टी वाले हो गए और डांटने के लिए डिफेंस वाले इसमें हो गए। अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशंस भी इसी में ही हैं, 10वें में। इससे पहले हमने देखा था कि जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो किस में थे? 7 नंबर पे थे, साथ साथ आके कुछ प्लान कर रहे थे। तो वो चेयरपर्सन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे बाकी मेंबर्स हो जाएंगे 10th में।
कैसे याद रखेंगे इसको? 11th नंबर वाला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोल सकते हैं कि ये पहले एडवोकेट हैं, सिंपल सा है, पूरे इंडिया के लिए ये एक एडवोकेट है। तो फर्स्ट नंबर इनको दे दिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए फर्स्ट पे तो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी, हमें फर्स्ट नंबर पे इनको रखना है, तो 1 तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए 11 में। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। कैसे? कैबिनेट में रखा है कोई सामान, मतलब ऐसे अलमीरा के अंदर कैबिनेट में अंदर छुपा के रखा हुआ है, तो कुछ सीक्रेट होगा, तो ऐसे याद रख लेते हैं 1 कुछ सीक्रेट है, या फिर कुछ विश पूरी हो सकती है, ऐसा सीक्रेट चीज़ है, तो 11 होता है, उसको बोलते हैं कि पावरफुल नंबर है। उसी तरीके से याद रख लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट में रखा है तो सीक्रेट होगा 11 नंबर। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर विद द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। कैसे याद रखें? कि देखिए यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे स्पेशली गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, तो एक एक करके चुना गया, एक एक करके, तो ऐसे याद रखना एक एक करके चुना गया। ये किस में आएंगे? 11th नंबर की रैंकिंग पे आएंगे। 12th पे कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक। कैसे याद रखेंगे? सिंपल से याद रखिए 12 से 12 सिंगा, मतलब उसको पूरे हॉर्न उसके आ चुके हैं, फुल्ली ग्रोन है, तो चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। देखिए बस ऐसे ट्रिक है याद करने के लिए, कोई भी ऑफिस को डिमीन करना इंटरेस्ट नहीं है। एंड थर्ड कौन है? एनवॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मिनिस्टर प्लेनोपोटेंशियरी एक्रेडिट टू इंडिया। कैसे याद रखना है इनको? सिंपल सा है, 13 मतलब 13वीं पे कुछ लोगों को भेजा गया है, स्पेशली एनवॉय को भेजा गया है इंडिया के लिए, ठीक है, टू इंडिया। एंड 14th नंबर पे क्या है? चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एंड CJI ऑफ हाई कोर्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने CJI देखा था, तो CJI का क्या था? बड़ी बड़ी जो बातें हैं लंबी लंबी उनको फेंकना, कैच करना, सिक्सर वर्ग को, तो ये 6 पे थे, और बाकी ये CJI जो हाई कोर्ट के हैं ये किस पे होंगे? 14 पे होंगे।